नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। एक कहावत है कि कुंभ में बिछड़ गए हैं क्या, लेकिन वहाँ भी एक आस मौजूद होती है कि जो बिछड़े हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। इस उम्मीद के साथ कई लोगों ने कई साल बिता दिए, लेकिन जिनकी ज़िंदगी ही छिन जाए उनके मिलने का आसरा सिर्फ यादों के साथ ही रह जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उन लोगों के आंखों में सिर्फ दर्द का सैलाब है, आंसू है और सवाल है व्यवस्था से, सिस्टम से। एक पिता अपने कंधे पर अपनी पत्नी के साथ किस तरीके से आंखों में दर्द को समाये हुए परिवार को संभालने की कोशिश करता है, उसकी बानगी नजर आती है। कहते हैं अपनों से अलग होने वाले जीवन के आखिरी पड़ाव होता है, उस पड़ाव में अपने जीवन संगनी का साथ चाहता है, अपने जीवन साथी का साथ चाहता है और कहता है कि उसी साथ और विश्वास से पूरे जीवन निकली और अब अंत का वक्त भी बड़ी सहजता से गुजर जाएगा। लेकिन जब वो साथ छूट जाता है तो वो पहाड़ बनकर एक पति के ऊपर टूटता है। एक पिता के आंखों के सामने अगर उसका बच्चा उसके आंखों से ओझल हो जाए तो सिर्फ दर्द का सैलाब ही बचता है और इन तस्वीरों में, इन कहानियों में यही सैलाब दिख रहा है। इस वक्त जो अपने आखिरी सफ़र पर निकल चुके हैं, उन्होंने अपने पीछे सिर्फ दर्द, आंसू ही छोड़ा है और लोग उसे याद कर बार बार डबडबाई आंखों से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक अर्थी उठाने के लिए 4 कंधों की ज़रूरत लगती है, लेकिन एक ही परिवार से अगर 2-2 अर्थियाँ उठ रही हों। राजकुमार मांझी ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2 कंधों पर 2-2 लाशों को आज उठाया है। उस शख्स पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाज़ा शायद कोई और ही लगा पाए, क्योंकि इस घर में 2-2 चिराग बुझ गए और इसीलिए राजकुमार मांझी सिर्फ बार बार उस रात को कोसते हैं जब वो अपने परिवार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। महसूस कीजिए, एक पिता, एक पति अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बोझ को उठा रहा है लाश की शक्ल में, और इसीलिए बार बार उसके हाथ डोल जाते हैं, बार बार उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। दिल्ली हादसे में अपनी पत्नी और बेटी को नवादा का राजकुमार मांझी खो चुका है। खोने के बाद दर्द का आलम ऐसा है कि वो बदहवास हो जाता है। वो सवाल पूछता है सरकारों से, वो सवाल पूछता है व्यवस्था करने वाले लोगों से कि जब आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया तो व्यवस्थाएं सुनिश्चित क्यों नहीं की। बेबस राजकुमार अपनी लाचारी की कहानी बताते भी हैं, सुनाते भी हैं, रोते भी हैं और कहते हैं कि ऐसा और किसी के साथ ना हो। कोई अपने बच्चे को ना खोए, कोई अपनी पत्नी को ना खोए, क्योंकि परिवार के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। राजकुमार मांझी जैसी और कई कहानियां हैं जिन लोगों ने अपनों को खोया है। कुछ खुशनसीब रहे जो आखिरी सांस गिनते गिनते जिंदगी में रह गए, उन्होंने ज़िंदगी उनकी बच जाती है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार के सामने इस वक्त सबसे बड़ा दर्द है। वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ जब इतनी थी तो इसे देखने वाला क्या कोई नहीं था। जिस स्टेशन पर जाने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट लेने पड़ते हैं, जिस स्टेशन पर पहुंचने के लिए लोगों को टिकट खरीदना पड़ता है, वहाँ पर आखिर ये भीड़ कैसे पहुँच गई, ये सवाल, और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। राजकुमार मांझी सिर्फ यही नहीं कहते हैं, उनका कहना है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भीड़ बहुत थी। इस भीड़ में हम भी फंसे और हम जैसे और न जाने कितने लोग फंसे। लेकिन मेरे घर के जब 2 चिराग बुझ गए, जब हमारे घर से ही 2 अर्थियाँ उठ गईं, तो ये दर्द मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसी घटनाओं में जिनके अपने बिछड़ जाते हैं, जिनके अपने उनसे दूर चले जाते हैं, उन पर क्या बीतती होगी।
इसके बाद किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी को अपनों को न खोना पड़े, राजकुमार मांझी के सवाल बार बार यहीं पर आकर रुक जाते हैं। व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। अब स्टेशनों पर सुरक्षा के इंतजाम पहले से ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। रेलवे ने अब एहतियात के तौर पर जीआरपी और आरपीएफ को स्टेशनों पर मौजूद कर दिया है और अब काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री को फिलहाल 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या कोई इस सवाल का जवाब देगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी? लोगों को अपनी बेटी, पत्नी, माँ, बहन को नहीं खोना होगा? क्या बहन को अपने भाई से जुदा नहीं होना होगा? पत्नी के सामने पति की अर्थी नहीं उठेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी घटनाएं जहां पर हजारों करोड़ों लोगों के आस्था की बात हो, वहां पर जुटान होगा ही, लेकिन ऐसे जुटान में सुरक्षा के इंतजाम उस लायक होने चाहिए। इस खबर पर क्या है आपकी राय? बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।